हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ सुची नितिन को बार बार मिलने के लिए मैसेज किए जा रही थी और नितिन उसे मिलना नहीं चाहता था। दोस्तों, अगर आपने इस लव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो आप इसी चैनल पर वीडियोस में जाकर इस लव स्टोरी का फर्स्ट पार्ट सुन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए सुची और नितिन की लव स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर। तो दिल थाम लो और कान में ईयरफोन डाल लो और एक शांत माहौल में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन से कहो कि इस लव स्टोरी में पूरी तरह से डूब जाए। तो हो गए ना रेडी? हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ सुची नितिन को बार बार मिलने के लिए मैसेज किए जा रही थी और नितिन उसे मिलना नहीं चाहता था। मगर जब सुची ने बहुत रिक्वेस्ट की तो फिर नितिन ने क्या किया, इससे आगे अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नितिन ने कहा कि उसके इतने सारे मैसेजेस देखकर मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मुझे वही पुरानी वाली सुची की याद आने लगी। मैंने खुद को बहुत समझाया मगर मेरे दिल और दिमाग में एक अलग ही जंग छिड़ गई। दिल मिलना चाहता था और दिमाग नहीं जाना चाहता था, मगर इन दोनों की जंग में दिल ही जीत गया। और मैंने सुची को मैसेज किया कि सुची, मैं तुमसे संडे को ज़रूर मिलूँगा। मैंने मैसेज में अपना एड्रेस लिखा और उसे सेंड भी किया। सुची ने मैसेज देखा और ओके कहकर रिप्लाई भी किया। 2 दिन बाद संडे था तो मैंने अपने फ्लैट को ठीक से अरेंज किया। हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जो सुची को पसंद थी, जैसे दीवारों पे हॉर्स की फ़ोटोज़, फ्लावर पॉट्स, ये सब उसे पसंद था। देखते ही देखते संडे भी आ गया और आज सुची से मैं मिलने वाला था, उसकी एक झलक देखने वाला था। उसको देखे हुए पूरे 4 साल हो गए थे। उसके फ़ोटोज़ तो मैं अक्सर फेसबुक से देखता रहता था, बट रियल में उसे देखे एक बहुत लंबा टाइम हो गया था। थोड़ी देर में ही सुची का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो 20 मिनट में मेरे पास पहुंच जाएगी। उससे मिलने के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार भी हुआ। उसका फेवरेट परफ्यूम भी मैंने लगाया और फिर क्या था, थोड़ी ही देर में सुची मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी आंखों में एक अलग चमक सी थी। मैं बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। वो आज भी नहीं बदली। जो खूबसूरती उसकी पहले थी वो आज भी है। उसकी आंखें और उसके चेहरे की चमक मुझे आज भी उसकी ओर खींचे जा रही थी। ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहा था। फिर मैंने कैसे भी करके खुद पर थोड़ा कंट्रोल किया और हमारी बातें शुरू हुईं। मैंने सुची को अपने फ्लैट में बुलाया और फिर हम दोनों ने ड्रिंक्स भी लीं। सुची ने कहा कि नितिन, तुमने अपने फ्लैट में आज भी मुझे पसंद आने वाली चीज़ें ही लगा रखी हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा गया। हमने घर में खूब सारी बातें की, मगर सुची से बातें करते टाइम मुझे वो फील नहीं आ रही थी जो शायद पहले आती थी। सुची कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर देखते ही देखते शाम भी हो गई और इसी रात में सुची की फ़्लाइट भी थी। वो पूरा दिन मैं और सुची साथ में मेरे फ्लैट के रूम में ही रहे। फिर सुची ने कहा कि नितिन, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर क्या था, मैंने अपनी कार निकाली और हम दोनों चल दिए कुछ अच्छी सी जगह घूमने के लिए। थोड़ी ही दूर वो गार्डन था जहाँ मैं और सुची कॉलेज टाइम में अक्सर मिला करते थे और खूब सारी मस्ती भी किया करते थे। सुची ने वो गार्डन देखते ही कार रुकवा ली। फिर हम दोनों कुछ देर वहाँ बैठे। मैंने सुची से फिर पूछा कि सुची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से बदल गई हो? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोली, मगर मेरे थोड़ा ज़्यादा फोर्स करने पे उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की। उसने कहा कि नितिन, तुम शायद नहीं जानते कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर मैं इतना शॉक्ड हुआ जितना ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। सुची का डाइवोर्स? उसने कहा कि नितिन, मुझे शुरू से ही वेल सेटल्ड और अपने काम पे फोकस्ड रहने वाला लड़का चाहिए था और भगवान ने मुझे ऐसा लड़का दिया भी जिसका नाम कार्तिक था।
वो एक वेल सेटल्ड, वेल मैच्योर्ड और उसका एक अच्छा बिजनेस प्रोफाइल भी था। शुरू शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। मगर धीरे धीरे कार्तिक अपने बिजनेस में इतना बिजी होते चले गए कि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं रहता। वो पूरे दिन बाहर रहते और रात में घर आते और खाना खाकर सो जाते। वो ना ही मुझसे बात करते और ना ही अपनी बच्ची की तरफ ध्यान देते। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि कार्तिक, तुम थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालो, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करो। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो जाया करते और मुझ पे चिल्ला भी दिया करते थे। वो कहते कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बहुत बार समझाया कि कार्तिक, तुम्हारी फैमिली के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। कार्तिक, अपने टाइम को बिजनेस और फैमिली दोनों में बांटना सीखो। और ये हमारी बच्ची सिर्फ मेरी नहीं है, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम्हें थोड़ा तो टाइम निकाल कर अपनी फैमिली को देना चाहिए। तुम तो वीकेंड पे भी घर में नहीं रहते। तुम्हें याद भी है कि लास्ट टाइम हम कब बाहर डिनर के लिए एक साथ गए थे? नितिन, मैं जब भी ये सारी बातें कार्तिक से करती तो वो मुझ पर चिल्ला जाते और बहुत गुस्सा होते। और धीरे धीरे उनके इस गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। कुछ टाइम तक मैंने वो भी सहन किया। फिर थोड़े ही दिनों में मैंने देखा कि कार्तिक को डेली ड्रिंक करने की आदत हो गई। अब तो वो हर दिन घर पर ड्रिंक करके ही आते और जब भी मैं उन्हें टोक दिया करती तो वो मुझ पर गुस्सा करते। उनका ड्रिंक करना और स्मोकिंग करना और भी बढ़ता चला गया, जो शायद मेरी लिमिट्स से बाहर था। इन्हीं बातों पर हमारे घर में डेली के झगड़े होने लगे। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन हमारे बीच लड़ाई ना हुई हो। और इन सब के बीच में हमारी वो बच्ची फंसी जा रही थी। फिर क्या था, जब पानी मेरे सर के ऊपर से चला गया तो मैंने एक बार कार्तिक से डाइवोर्स की कह दिया। सच कहूँ तो उसने ये सुनकर बिल्कुल भी गलत नहीं समझा और खुद ही डाइवोर्स के पेपर रेडी कराकर मेरे घर पर भेज दिए। और इस तरह से हमारा डाइवोर्स भी हो गया और अब मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैंने बहुत कुछ सहन किया नितिन। ये ज़िंदगी आधी कट गई है, आधी और कट जाएगी। मैं वहीं टेबल पे बैठकर सुची की ये सारी बातें सुन रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा भी फील हो रहा था। मैं सोच रहा था कि काश कार्तिक की जगह सुची की लाइफ में मैं होता तो शायद ऐसा कभी देखने को न मिलता। मैंने बिना देरी किए सुची का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि सुची, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर मैं चलना चाहता हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ, बस मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक मेरे प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता चला गया है। सुची, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा, मैं तुम्हारी बच्ची से भी उतना ही प्यार करूँगा जितना कि तुम करती हो। सुची ने कहा कि नितिन, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और मेरा अच्छे से ख्याल भी रखोगे, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी अच्छी लाइफ को मेरे साथ ख़राब करो। नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है और मैं कार्तिक के आने से इतना ज़्यादा डर गई हूँ कि मुझे अब शादी के नाम से ही नफ़रत हो गई है। मैं जानती हूँ कि तुम एक समझदार इंसान हो, मगर कभी ना कभी तो तुम्हें फ़ील होगा ही कि तुमने एक डाइवोर्स लड़की से शादी की है जिसकी एक बेटी भी है। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नेगेटिव सोचो। सो प्लीज़ नितिन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने कहा कि चलो नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। फिर क्या था, हम कार में बैठे। थोड़ी देर तो मैं चुप रहा, फिर थोड़ी देर बाद मैंने सुची की तरफ देखा और कहा कि सुची, मैं इंतज़ार करूँगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि नितिन, अब और कितना वेट करोगे मेरा? मैंने कहा कि आधी ज़िंदगी तो कर लिया है, आधी ज़िंदगी और कर लूँगा। इतना कहकर मैंने कार स्टार्ट की और उसको एयरपोर्ट छोड़ने चल दिया। वो बस मेरी तरफ देखती रही और मैं ड्राइविंग करता रहा।
इससे आगे हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैंने उसे एयरपोर्ट ड्रॉप किया। जाते वक्त वो पीछे मुड़ी और मुझे हग किया, मगर मैं यूं ही खड़ा रहा। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे हग भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई और मैं अपने फ्लैट पे आ गया। उस दिन से आज तक मैं उसका अब भी वेट ही कर रहा हूँ कि काश किसी दिन उसका मैसेज आएगा और हम एक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को पढ़ते पढ़ते मेरी भी आंखें भर आईं। इतना सच्चा प्यार, और वो भी आज के टाइम में, कोई कैसे कर सकता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सुची ने जो किया, क्या वो सही था या नितिन अपनी जगह पर सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कुछ खास लव स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन लव स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट स्टोरी का इंतज़ार कीजिए। ओके एंड बाय बाय।